नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल ही हमने श्रम कार्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे और काफ़ी सारे वीडियोस हमने श्रम कार्ड से रिलेटेड बना चुके हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से मिल सकते हैं और आपके पास कौन सा श्रम कार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों, आपके सामने कुछ चीज़ें मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए, एक जो श्रम कार्ड होता है, संगठित श्रम कार्ड जो है, असंगठित जो है, तो इनके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ बस इतने सारे योजनाएं जो है हाल में चल रहे हैं। तो टोटल अगर नीचे तक जाते हैं तो इनमें से 34 जो योजनाएं हैं ये चल रहे हैं। कुछ योजनाएं इसमें ऑनलाइन हैं और कुछ योजनाएं इसमें ऑफलाइन हैं। अब इसमें ये नहीं दोस्तों, इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और 1000 से लेकर 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक का योजना पेंशन राशि देते हैं। किस तरीके से मिलता है, क्या है इसका प्रोसेस, नियम, शर्त, तो इन चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी जो है कुछ वीडियोस में डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ हम एक सीरीज़ के रूप में इन सभी के बारे में डिटेल करते जाएंगे। अब आप इन योजनाओं को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको एक नॉर्मली श्रम कार्ड बनवाते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, आपको इतने बेनिफिट होने वाले हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप इन योजनाओं का लाभ उठाकर काफ़ी हद तक अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके पास एक श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक श्रम कार्ड नहीं बनवाया है या आपने अभी तक श्रम कार्ड के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं रखते हैं, तो आज हम आपको श्रम कार्ड घर से ही मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर आकर आप हमारे वीडियोस को ज़रूर से देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आप आगे के वीडियोस को देखकर उस हिसाब से आवेदन करना। अगर आपने श्रम कार्ड से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से एक बार वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करके रखें ताकि आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आपको समय के अनुसार मिलता रहे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि श्रम कार्ड बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस जो है वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ सिंपल जाएंगे, CG ई-लेबर सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आने वाले हैं। अगर आप डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट नहीं किए हैं तो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, बट यहाँ पास आकर अगर आप डेस्कटॉप मोड को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से टिक मार्क, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर से जाकर देख सकते हैं असंगठित कर्मकार हैं तो असंगठित भवन निर्माण के अंतर्गत आते हैं तो इस पर जाना है। और आपको देख लीजिए, आपको 6 अलग अलग टाइप दिखा रहे हैं। तो आप जिस भी योजना के अंतर्गत अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि सर्विस चुने। तो यहाँ पर जाकर आपको जो भी सर्विस है आपका वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्विस चुने पर जाकर श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको आप क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर आपको आवेदन करना है तो आवेदन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको जो है एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड दिखा रहे हैं जो कि हिंदी फ़ॉन्ट है, क्योंकि यहाँ पर कृतिदेव काम नहीं करता है तो आपको मंगल लैंग्वेज डाउनलोड करके उसी से आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। लेकिन आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके में हिंदी टाइपिंग होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3, तो 3 स्टेप में ये काम पूरा होने वाला है। भाग 1 में आपको फॉर्म फिलअप करना है, भाग 2 में आपको नॉमिनी और सदस्यों का नाम जोड़ना है और भाग 3 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप कार्य की प्रकृति चुने बोल रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आप कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आपका वर्ग है, तो उस हिसाब से आपको चुनना है। जैसे मान लीजिए आप वो वेल्डर हैं, मुख्य मज़दूर हैं,
तो आप जिस भी अंतर्गत आते हैं, लोहार है, कुम्हार है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो आप कोई सा भी एक क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए और आप उस पर क्लिक कीजिए। कार्य की सेकंड प्रति जो है वो भी रिलेटेड रहेंगे उसी से, तो आप उसको चुन सकते हैं। अन्यथा आप कोई और सा भी चुन सकते हैं जिस वर्क को आप कर पाते हैं और जिस वर्क को आप करने में सक्षम हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर चुन सकते हैं। कार्य की प्रकृति 3 है, तो यहाँ पर भी आप उसी से रिलेटेड चीज़ें चुनेंगे या फिर अन्य जो काम आपको सही तरीके से आ जाता है उनको चुन सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जिनका नाम है उनको टाइप करना है, जिनके नाम से, अगर आप महिला के नाम से बनवाना चाह रहे हैं तो महिला का नाम, अगर आप पुरुष के नाम से बनवाना चाह रहे हैं तो पुरुष का नाम। यहाँ पर नाम टाइप करने के बाद यहाँ उसका पिता या पति का नाम टाइप करना है, उसके बाद उनके माता का नाम टाइप करना है। बाकी आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल आपको फिलअप करना है, वैवाहिक स्थिति, जन्म तारीख, और यहाँ पर अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड टाइप कीजिए, राशन कार्ड नंबर आपको डालना है, आपको आधार कार्ड फिलअप करना है। इस तरीके से आपके पास सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक खाता, IFSC कोड। जहाँ जहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्टार मार्क लगा हुआ है उनको फिलअप करना बहुत अनिवार्य है, और जहाँ जहाँ आपको ये स्टार मार्क नहीं दिखा रहा है उसको फिलअप करना अनिवार्य नहीं है। तो आप इस तरीके से बेसिक डिटेल फिलअप करते हुए फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर विकास खंड, विधानसभा सब चुनने के बाद आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको स्टेप पता चल गया है कि आप किस तरीके से ये जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। अब आप अगर वेबसाइट के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप करते हैं उसके लिए जो है ये चीज़ें रहेंगे, लेकिन अगर आप वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको श्रमेव जयते ये जो है एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए अपडेट का ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ से जो है ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको लोकेशन को ऑन रखना है ताकि आपका जो ऐप है सही तरीके से वर्क कर पाए। तो आप इस श्रमेव जयते ऐप को डाउनलोड करके आप इसके माध्यम से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाता है, तो आप यहाँ पर वापस से क्लिक करेंगे। अब देखिए पंजीयन संबंधी कार्य, यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपको दिखा रहा है कि आपको क्या क्या जो दस्तावेज हैं वो लगने वाले हैं। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से वर्क करते हैं तो आपको वेबसाइट में भी यही दस्तावेज लगने वाले हैं, और यहाँ पर आपको दोनों तरफ से दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है लगने वाले हैं। यहाँ नियोजक प्रमाण पत्र जो दिखा रहा है, तो नियोजक प्रमाण पत्र आप सिंपली यहाँ नेट में ब्राउज़र पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। वहाँ एक नियोजक का साइन करवाकर आपको रखना होता है। नियोजक प्रमाण पत्र ऐसे ठेकेदार जो रजिस्टर्ड होते हैं भवन निर्माण के कार्य में, उनका जो है लाइसेंस होता है बना हुआ, तो वो इस पर साइन करते हैं, वही मान्य होता है। अदर कोई नियोजन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता। तो एक तो वो नियोजन प्रमाण पत्र, दूसरा आधार कार्ड दोनों साइड, आगे और पीछे साइड, पासबुक जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपके कैमरे के द्वारा लाइव फ़ोटो जो है जिस भी व्यक्ति का आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं उनका लिया जाएगा। दोस्तों इतना आपको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ चेक मार्क लगाना है। उसके बाद आपको पंजीयन आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सामान्य विवरण पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास वापस से वही चीज़ें दिखाया जा रहा है जो चीज़ें आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्य की प्रकृति, फिर से वही जो भी आपका कार्य का प्रकृति है वो आप चुन सकते हैं। अगर आप किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं तो आपको सिंपली क्या चूज़ करना है, तो यहाँ पर रेजा कुली मज़दूर जो दिखा रहा है उनको क्लिक करना है। उसके बाद नाम आप हिंदी इंग्लिश जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से आप इसके माध्यम से फिलअप करेंगे। जैसे ही फिलअप करने के बाद आप सुरक्षित पर क्लिक करते हैं, तो सुरक्षित करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको पता जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पता जोड़े पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिलअप करना है आपका नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, घर नंबर, वो सब टाइप करने के बाद आपको स्थायी पता जो है फिलअप करना है। अगर आपका पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, वो अपने आप फिलअप हो जाएगा।
फिर डेटा सुरक्षित करने के बाद आपको वापस से जाना है, बैक करना है और यहाँ से नियोजन एवं नॉमिनी का विवरण यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, उसको यहाँ पर डालते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर, आवेदन क्रमांक दिया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। अब इस प्रकार का जो है आवेदन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा वेट करेंगे, कुछ ही टाइम में लेबर ऑफिस से ये अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड बनने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कार्ड दिखाया जाता है। सिक्योरिटी पर्पज़ से हम आपको पूरा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट इस तरीके से आपका संगठित जो है या असंगठित जो है मजदूर कार्ड बन के रेडी हो जाता है, जिसे श्रम कार्ड बोला जाता है। इसे ही मजदूर कार्ड भी बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्म फिलअप करवाते हैं और आप अपना खुद से घर बैठे फिलअप करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इस तरीके से अपना संगठित असंगठित मजदूर कार्ड बनवा कर रख सकते हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बेनिफिट देने वाले हैं। और बेनिफिट के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो हाल ही में हमने इस तरीके से ये वीडियोस जो हैं डाले गए हैं, तो आप यहाँ पर जाके ज़रूर से देखें, विज़िट करें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके भी रखें ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलते रहें और आप इस तरीके से इन वीडियोस के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए सारे वीडियोस एकदम जेन्युइन होते हैं, तो आप मजदूर कार्ड बनवाइए और ये आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाले हैं। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस में जाकर, और हम आपके लिए उन जो भी कमेंट रहेंगे उनका जवाब भी देंगे और साथ ही साथ आपको आपके जो क्वेरीज़ होंगे उनका सॉल्यूशन भी देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।